हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम इस लेक्चर में ग्लोब, इक्वेटर एंड लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज इन फर्स्ट चैप्टर, दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट स्फेयर। देन हमारे अर्थ का शेप क्या था? हमारे अर्थ का शेप जियोइड था। और ऐसा क्यों? क्योंकि लेट सपोज ये अगर हमारा अर्थ है तो हमारा अर्थ इस जगह से, दैट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चिपटा हुआ है और इस शेप को हमने जियोइड कहा था। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जानना है कि अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स, ओशन, आइलैंड्स, रिवर्स, इन सब की लोकेशन क्या है, तो हमें इसके लिए ग्लोब की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये ग्लोब क्या होता है? देखिए, आपने स्कूल में या फिर घर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा होगा, इस ऑब्जेक्ट को हम ग्लोब कहते हैं। अब हम अगर ग्लोब की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ग्लोब इज अ ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। इसका क्या मतलब? दैट ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, जैसे कि हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स, ओशन, आइलैंड की है और उनकी एक पोजीशन है, वो हमारे अर्थ पे कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, उनकी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग हमने उन सभी चीज़ों को ग्लोब पे रिप्रेजेंट किया है। तो ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। अगर हम एक लाइन में बात करें तो ग्लोब एक छोटा सा 3D मॉडल है हमारे अर्थ का। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोब की शेप एंड साइज की। देखिए, ग्लोब बड़े से बड़े होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी टफ टास्क होता है, और ग्लोब काफ़ी छोटे भी होते हैं जिनको आराम से अपनी पॉकेट में रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कुछ ग्लोब तो बलून जैसे होते हैं जिनमें आप हवा भरेंगे तो वो फूल करके एक ग्लोब का शेप ले लेंगे, एंड आप अगर हवा निकाल देंगे तो वो अपने प्रीवियस शेप में वापस आ जाएंगे। तो ये रही ग्लोब की शेप और साइज की बात। अब हम ग्लोब को अच्छे से समझते हैं, और इसे समझने के लिए आपको ये ग्लोब में देखिए, ग्लोब में आप यहाँ पे ये नॉर्थ पोल पे देख पा रहे होंगे एक निडल ऐसे एंटर कर रहा है और साउथ पोल से एक निडल ऐसे ये एग्जिट कर रहा है। अगर इसको हम अच्छे से ट्रेस करें तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक निडल नॉर्थ पोल पे एंटर कर रहा है एंड साउथ पोल से एग्जिट कर रहा है। आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि साउथ पोल से एंटर कर रहा है एंड नॉर्थ पोल पे एग्जिट कर रहा है। इस निडल को हम कहते हैं, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हम कहते हैं एक्सिस। इसी एक्सिस के अराउंड हमारा अर्थ इस तरह से मूव करता है। आपको पता है हमारा अर्थ दो तरीके का मोशन करता है। फर्स्ट, वो सन के अराउंड मूव करता है, एंड देन सेकेंड, वो अपनी जगह पे इस तरह से मूव करता है। तो हमारा अर्थ अपनी जगह पे मूव करता है तो वो इस एक्सिस के अराउंड मूव करता है और स्पिन करता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट सपोज अगर आपने कभी लट्टू नचाया हो या फिर देखा हो तो कैसे हमारा लट्टू इस तरह से एक एक्सिस के अराउंड इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, इसी तरह से हमारा अर्थ इस एक्सिस के अराउंड मूव करता है। अब हम बात करते हैं एक्सिस की डेफिनेशन की। तो एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जिसके अराउंड हमारा अर्थ स्पिन करता है। अब यहाँ पे आपको ये जो वर्ड है वो ध्यान दीजिए, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल इमेजिनरी, यहाँ पे इमेजिनरी वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये हमने इमेजिन किया है। आप अगर रियल अर्थ में देखेंगे तो ऐसी कोई भी लाइन या फिर निडल अर्थ में एंटर करते हुए और एग्जिट करते हुए नहीं दिखेगी पोल्स पे। तो ये हमने इमेजिन किया है।
क्योंकि हमारा अर्थ अपनी जगह पे मूव करता है, तो हमने इमेजिन किया कि वो इस एक्सिस के अराउंड हो सकता है मूव करता हो, इस एक्सिस के अराउंड। तो आप ध्यान रखिएगा, एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है और इसके अराउंड हमारा अर्थ स्पिन करता है। रियल अर्थ में ऐसी कोई भी आपको लाइन और निडल नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर को समझते हैं। इक्वेटर की बात अगर हम करें तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे ग्लोब को डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हम इसको इस तरह से समझें, देखिए लेट सपोज ये हमारा अर्थ है, ओके। हमारे अर्थ को एक लाइन डिवाइड करती है दो इक्वल हाफ्स में। ये देखिए, ये वो लाइन हुई और ये लाइन हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। इस पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इस पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। आपको हो सकता है ये जो वर्ड है हेमिस्फेयर वो कंफ्यूज करे, तो आप हेमिस्फेयर को ऐसे समझ सकते हैं, ये लेट सपोज ये हमारा बॉल है और जैसे आपको पता है बॉल स्फेयर शेप का होता है। अगर हम बॉल को दो इक्वल हाफ्स में ऐसे डिवाइड कर दें तो एक हाफ को हम कहेंगे हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। और इसे हम हेमिस्फेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हाफ पार्ट है स्फेयर का। देखिए हेमी मीन्स होता ही है हाफ, सो हाफ पार्ट ऑफ स्फेयर मीन्स हेमिस्फेयर। तो हमारा इक्वेटर हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है और एक को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक को कहेंगे हम सदर्न हेमिस्फेयर। और ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन था, इसी तरह से इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हम इक्वेटर को इस इमेज में ट्रेस करें तो ये देखिए, आप ये रेड सर्कल देख पा रहे होंगे, रेड लाइन, ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर डिवाइड कर रहा है इस एरिया को और इस एरिया को दो इक्वल हाफ्स में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इक्वेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ऐसी एक लाइन इमेजिन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम बता सके कि हम अर्थ के किस पार्ट में रहते हैं। देखिए, अगर आप अर्थ के इस पार्ट में रहते होंगे तो आप कहोगे आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हो, और अगर आप अर्थ के इस पार्ट में रहते होंगे तो आप कहोगे आप सदर्न पार्ट में रहते हो, सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हो। तो प्लेसेस की एग्जैक्ट पोजीशन कि आप अर्थ के किस पार्ट में रहते हो वो बताने के लिए। एंड सेकेंड, हमारा इक्वेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इसका हम यूज़ करके अर्थ पे प्लेसेस की लोकेशन को बताते हैं और ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, किस तरह से इक्वेटर हमें हेल्प करता है प्लेसेस की लोकेशन को बताने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हम किसे कहते हैं? देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, ओके। इक्वेटर के पैरेलली ये इक्वेटर है और इस इक्वेटर से आप सर्कल्स ड्रॉ कीजिए, पैरेलल सर्कल पोल्स तक। पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल्स के साइड एंड साउथ पोल, दोनों पोल के साइड। तो आप अगर पैरेलल सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स, इनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये देखिए, ये एक पैरेलल सर्कल हुआ, देन इसी तरह से ये एक पैरेलल सर्कल हुआ, ये एक पैरेलल सर्कल हुआ और इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने ड्रॉ किया। इसी तरह से नॉर्थ पोल के साइड हमने इसको ड्रॉ किया और इसी तरह से अब हम इक्वेटर से पैरेलली सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं।
ये सदर्न हेमिस्फीयर में। इन सभी पैरेलल सर्कल्स को हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर आपको वर्ड पैरेलल कंफ्यूज कर रहा हो तो आप पैरेलल को इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। मैं कह रही हूँ ये लाइन आपस में पैरेलल है। अब मुझे कैसे पता चला ये लाइन आपस में पैरेलल है? देखिए, इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, इसी तरह से इस लाइन को भी एक्सटेंड कीजिए। आप देखेंगे कि ये लाइंस को आप कितना भी बढ़ाते जाएं आगे, ये एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे। इसलिए ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं, क्योंकि आप इनको आगे कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए कभी भी मीट नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। ये देखिए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक, ये दो लाइन है। अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करती हूँ, जैसे कि इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ तक और इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से मीट कर गई, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, बट ये पैरेलल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पैरेलल वर्ड का मीनिंग। और पैरेलल सर्कल मीन्स वो सर्कल्स जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने 5th क्लास में पढ़ा भी होगा कि हम एंगल्स को डिग्री में मेज़र करते हैं। जैसे कि ये हो सकता है, ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, ओके। तो हम एंगल्स को जैसे डिग्री में मेज़र करते हैं, उसी तरह से हम लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेज़र करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। देखिए, हमारा इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है दैट द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इक्वेटर से पोल्स तक की डिस्टेंस, किसी भी पोल्स, यहाँ पे बोला है ईदर ऑफ द पोल्स मीन्स चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल। सो इक्वेटर से पोल्स तक की डिस्टेंस जो है वो है 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। मतलब इसका क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। लेट सपोज ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, और अभी हमने पढ़ा दैट इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेटर से ये जो पोल्स तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की बात करें या फिर इस डिस्टेंस की बात करें, वो है 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। अब देखिए 1/4 तो ठीक है, ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इसका क्या वैल्यू होगा? इसका वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, लेट सपोज ये हमने सर्कल ड्रॉ किया अर्थ पे, ये देखिए इस तरह से एक हमने सर्कल अर्थ पे ड्रॉ किया, तो इस सर्कल का 1/4। अब इस सर्कल की वैल्यू क्या होगी? आप जैसे जानते हैं सर्कल 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये कैसे हमें समझ में आया, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, लेट सपोज ये दोनों लाइन मिल करके 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही हैं। इसी तरह से अगर आपने इस लाइन को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर आपने इस लाइन को यहाँ से उठा करके ऐसे यहाँ पे रख दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 180 डिग्री एंगल को फॉर्म किया। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। फिर से आपने क्या किया, आपने इस लाइन को हटा करके यहाँ से उठा करके आपने यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो अब ये जो है ये लेट सपोज 270 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से क्या किया आपने कि इस लाइन को यहाँ से उठा करके अगेन आपने इस लाइन पे वापस रख दिया इस पे। तो एक होल आपने राउंड कंप्लीट किया और ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इन
जैसे जैसे आपने लाइंस को उठा करके दूसरी पोजीशन पे रखे हैं, अगर हम उसको इस तरह से ट्रेस करें तो आप देखेंगे कि एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से सर्कल एक 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 90 डिग्री। तो जो सबसे लास्ट का लैटिट्यूड होगा, नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री और वो नॉर्थ पोल को मार्क करेगा। कौन से पोल को? नॉर्थ पोल। इसी तरह से जो यहाँ का साउथ का जो लैटिट्यूड होगा उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री और वो साउथ पोल को मार्क करेगा। तो यहाँ से इस इक्वेटर से लेकर के और ये जो सबसे लास्ट का लैटिट्यूड है दोनों साइड, इनके बीच में आप देखिए, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, देखिए ये, देन ये, उसके बाद ये, तो इनकी वैल्यू इसी तरह से 0 से 90 के बीच में आप रख सकते हैं। लेट सपोज ये 5 डिग्री हुआ, देन ये 10 डिग्री, इसी तरह से 50 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में ये देखिए, ये लैटिट्यूड लेट सपोज ये 5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में 0 से लेकर 90 तक के लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं एंगल्स के। अब अभी हमने जो बात की कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल को मार्क करेगा और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो साउथ पोल को मार्क करेगा। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जितने पैरेलल है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, उनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, एंड ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। देखिए यहाँ पे ये साउथ होगा। सो ये दोनों पॉइंट्स क्या कह रहे हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ, ये अगेन इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जितने लैटिट्यूड्स को इस एरिया में बनाएंगे, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पार्ट में जितने आप लैटिट्यूड्स ड्रॉ करोगे, पैरेलल सर्कल ड्रॉ करोगे इक्वेटर से, उन सबको आप कहोगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और जितने पैरेलल सर्कल ड्रॉ करोगे आप इस साउथ पार्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर्स के पैरेलली, उन सबको आप कहोगे साउथ लैटिट्यूड। तो ये हमारा, ये देखिए हम नॉर्दर्न पार्ट में ये लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर रहे हैं, इनको कहोगे आप नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और इसी तरह से आप अगर इक्वेटर के नीचे इधर ये सदर्न पार्ट में ऐसे लैटिट्यूड्स ड्रॉ करोगे तो इसे कहोगे आप साउथ लैटिट्यूड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्थ लैटिट्यूड हमने किसे कहा और साउथ लैटिट्यूड किसे कहा। और ये जितने पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर साइड ऑफ द पोल, उनको आप क्या कहते हो? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। देखिए एक जगह है चंद्रपुर, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया का एक स्टेट है, और महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर। इसी तरह से ब्राज़ील एक कंट्री है जहाँ पे एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टो। तो ये दो जो प्लेस है ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। एक बार और हम अर्थ को ड्रॉ करते हैं और यह हमारा इक्वेटर। देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, जो साउथ लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। हम जानते हैं 0 से 90 के बीच में यहाँ पे आप 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री लैटिट्यूड से ड्रॉ कर सकते हो दोनों साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। लेट सपोज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस लैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है 10 डिग्री और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20 डिग्री। इसी तरह से हम इधर सदर्न हेमिस्फीयर का ये लैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है 10 डिग्री और ये 20 डिग्री। अब यहाँ पे बात की गई है कि जो चंद्रपुर है और बेलो हॉरिजॉन्टो है ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं।
लेकिन अब हमें इतने इंफॉर्मेशन से ये नहीं पता चल रहा है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है कि सदर्न हेमिस्फेयर के 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, आप अगर किसी प्लेस की लोकेशन बता रहे हो लैटिट्यूड के टर्म में, तो आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड की बात कर रहे हो या फिर सदर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड की। तो इस चीज़ को हम कैसे बताते हैं, तो हम देखिए दो सिंबल यूज करते हैं, N और S। N मीन्स नॉर्थ एंड S मीन्स साउथ। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड्स हैं उनकी वैल्यू लिखने के बाद हम ये जो N लेटर है इसको लिखते हैं, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। और जो सदर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड्स हैं उनके वैल्यूज़ के बाद ये लेटर लिखते हैं S, जैसे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। और ध्यान रहे जो इक्वेटर है इसको हम किसी भी लेटर के को यूज़ करके इसको हम नहीं लिखते हैं, जैसे हम सिर्फ इसको 0 डिग्री ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री नॉर्थ लिख दें या फिर 0 डिग्री साउथ लिख दें, नहीं, हम इक्वेटर को सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यही लाइन है जिसके बाद इसके इस साइड के हम लैटिट्यूड्स को कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड और इस इक्वेटर के इस साइड के लैटिट्यूड को हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड। तो इक्वेटर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसलिए हम इस 0 डिग्री के बाद N या फिर S नहीं लिखते हैं। तो आई होप आपको ये याद रहेगा कि इक्वेटर को हम सिर्फ 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, N और S इसके बाद नहीं लिखते हैं। और जितने लैटिट्यूड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के उनकी वैल्यूज़ लिखने के बाद हम N लिखते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड्स की वैल्यू लिखने के बाद हम S लिखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने अभी इक्वेटर को पढ़ा था, इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और हमने N लिखा क्योंकि ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पोल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की। इसी तरह से साउथ पोल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और 90 डिग्री हम बाद में S लिखते हैं क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर के हम पोल की बात कर रहे हैं। इन इक्वेटर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, और वो कौन कौन से हैं देखिए। वो है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लैटिट्यूड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का लैटिट्यूड है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, बात सेम है। हाफ को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री नॉर्थ। देन जो नेक्स्ट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। तो एस से पता चल गया होगा कि ये सदर्न हेमिस्फेयर का लैटिट्यूड है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए आर्कटिक सर्कल, इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का लैटिट्यूड है। फिर है अंटार्कटिक सर्कल और इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ। इसको हम अच्छे से ग्लोब पे समझते हैं। ये देखिए इस इमेज में आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है इक्वेटर और इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री को। इसी तरह से अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मीन्स इस वाले पार्ट में, और ये देखिए जो ये लैटिट्यूड है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक ये लैटिट्यूड है और इसका नाम है आर्कटिक सर्कल और इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और आप नॉर्थ पोल से तो फैमिलियर है ही, ये देखिए नॉर्थ लैटिट्यूड जो नॉर्थ पोल को मार्क करता है, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से अगर अब हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, इस पार्ट में जो लैटिट्यूड्स हैं कुछ उनके नाम जाने, तो ये देखिए ये जो लैटिट्यूड है इस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। एस रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ को।
इसी तरह से ये देखिए एक ये लैटिट्यूड है और इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल और इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ। और आप जैसा कि जानते हैं जो साउथ लैटिट्यूड है वो साउथ पोल को मार्क करता है और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री साउथ। तो अभी हमने ग्लोब को पढ़ा, इक्वेटर को पढ़ा एंड लैटिट्यूड्स को पढ़ा और समझा। कुछ और इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को पढ़ा जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, इक्वेटर एंड साउथ पोल से तो आप फेमिलियर हैं ही। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।